चेनसॉ मैन इस साल की मोस्ट हाइप्ड एनीमे है। उसकी एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेन लेके मैं आ गया हूँ। ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम डेंजी होता है। वो कहता है, मैं अपनी एक किडनी 1.2 मिलियन, एक आँख 3 लाख में बेच चुका हूँ और पैर काटने के 60,000 महीना मिलता है, फिर भी बहुत कम पड़ रहा है। मैं अभी भी बहुत कर्जे में डूबा हुआ हूँ। फिर वो अपने दोस्त पोचिता से कहता है, चलो उसे मारते हैं। फिर कहता है, डेविल को मारने में काफ़ी मज़ा आता है और साथ में काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलते हैं। उस डेविल को मारने के बाद वो एक आदमी से कहता है, चलो इसे जला देते हैं, नहीं तो ये फिर से जिंदा हो सकता है। पर वो आदमी कहता है, ये इसे ब्लैक मार्केट में बेचने पर काफ़ी पैसे मिलेंगे और वो उसे 4 लाख रुपए देने की बात करता है। अगले सीन में डेंजी घर जा रहा होता है और वो कहता है, वाटर बिल और बाकी सब कुछ देने के बाद मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लगता है आज रात भी ब्रेड के स्लाइस से काम चलाना पड़ेगा। फिर हम एक गाड़ी में वही आदमी और उसका ड्राइवर को देखता है। वो ड्राइवर डेंजी को देख के पूछता है, ये तो एक बच्चा है, ये डेविल हंटर क्यों है? वो आदमी कहता है, क्योंकि उसका हम पे बहुत ज़्यादा कर्ज है जो कि उसके पापा की है और हम जो बोलते हैं वो वही करता है। ये सुन के वो ड्राइवर उसके पास गाड़ी लेके जाके उसे कहता है, हे, अगर तुम ये सिगरेट खा लो तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। डेंजी ये सुन के खुशी खुशी वो सिगरेट अपने मुंह में ले लेता है और खा लेता है। ये देख के वो ड्राइवर इरिटेट होकर उसे पैसा दे के वहाँ से चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद डेंजी अपने मुंह से सिगरेट निकालते हुए पोचिता से कहता है, चलो अगले 3 दिन की खाने की इंतज़ाम हो गया। फिर हमें डेंजी की घर की सीन दिखाया जाता है। डेंजी ब्रेड खाते खाते कहता है, सुना है लोग ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खाते हैं, पता नहीं सच है कि नहीं, पर मेरे लिए तो वो एक सपना है। पता नहीं मैं मेरे सारे कर्ज कभी चुका पाऊंगा कि नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डेंजी की पापा सुसाइड कर लिया है और डेंजी वहाँ पे खड़ा हुआ है और वही आदमी गाड़ी में है। वो कहता है, कल तक मेरा पैसा चुका देना, मुझे पता नहीं तुम कैसे चुकाओगे, लेकिन अगर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उन लोगों की जाने के बाद वहाँ पे पोचिता आता है। डेंजी पहले तो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, फिर देखता है कि उसे चोट लगा है, जो देख के डेंजी कहता है, तुम मुझे काट लो, मेरे खून से तुम ठीक हो जाओगे। सुना है डेविल इंसानों के खून से ठीक हो जाते हैं। फिर पोचिता उसे काट लेता है। तभी डेंजी कहता है, मेरा ब्लड फ्री नहीं है, अभी मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बदले में तुम भी मेरी मदद करोगे। फिर देखते हैं डेंजी पोचिता की मदद से एक डेविल को मार देता है और उस आदमी से कहता है, क्या तुम मुझे डेविल हंटर के काम में रखोगे? फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। डेंजी को भूख के मारे नींद नहीं आ रहा होता है और तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है, मेरी माँ की भी मुंह से खून निकलता था, फिर वो मर गई थी। तभी दरवाजे में वही आदमी आके कहता है, तुम्हारे लिए काम है। फिर वो उसे एक अजीब सी जगह पे ले जाता है जहाँ पे आके डेंजी कहता है, कहाँ पे है डेविल? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। वो आदमी बहुत ज़्यादा गंभीर होकर कहता है, डेंजी तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत चीप, बहुत कम पैसे में काम करते हो और एक कुत्ते की तरह वफादार हो, पर कुत्ते मुझे पसंद नहीं हैं। फिर पीछे से एक आदमी डेंजी को आके चाकू मार देता है जो उसके छाती से होके पोचिता के भी आर पार हो जाता है। फिर वहाँ पे एक डेविल आता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन दोनों ने डील किया है, वो उसे थोड़ा सा पावर देगा और उसके बदले में वो आदमी उसको सारे डेविल हंटर्स ला के देगा। पर वो डेविल जिसको भी अपना पावर देता है वो जॉम्बी बन जाता है, क्योंकि वो खुद भी एक जॉम्बी डेविल है। फिर वो डेविल सबको डेंजी की टुकड़े टुकड़े करके एक डस्टबिन में फेंक देने के लिए कहता है। ये सुन के वो सारे डेविल हंटर्स जो कि अब जॉम्बी बन चुके हैं वो सब उस पर टूट पड़ते हैं, एक एक करके उसका पीछा करने लगते हैं। डेंजी भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता। वो सब मिलके डेंजी को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने लगते हैं। तभी डेंजी सोचता है, मैंने तो बस एक नॉर्मल लाइफ ही मांगा था, क्या मुझे उतना भी नहीं मिल सकता? अगले सीन में हम देखते हैं डेंजी और पोस्ता की बॉडी की कटी हुई पीसेस एक डस्टबिन में पड़ी हुई है। पोस्ता अभी भी थोड़ा थोड़ा जिंदा है और वो डेंजी की कही हुई बातें सोचने लगती है, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम या तो भूखा मर जाओगे या तो कोई डेविल हंटर तुम्हें मार देगा। पता है, मैंने सुना है कि कुछ डेविल होते हैं जो कि इंसानों की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ऐसा कर लेना और एक नॉर्मल लाइफ जीना। तभी हम देखते हैं पोचिता डेंजी की एक एक बॉडी पार्ट्स को जोड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है डेंजी पोचिता से कहता है, क्या तुमने कर लिया जो मैंने करने को कहा था? फिर डेंजी आँख खोलता है और बाहर आके देखता है कि उसके बॉडी में अब एक भी घाव नहीं है। उसके छाती में पोचिता का जो पूंछ है वो लटक रहा होता है। उसे फिर से जिंदा देख के डेविल कहता है, क्या
इसे तो मैंने मार के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिया था, फिर ये कैसे जिंदा हो गया। फिर वो डेंजी को फिर से मारने के लिए भेज देता है। उन सबको देख के डेंजी मन में सोचने लगता है इन सब के पास जो चाहिए था उससे ज़्यादा था, फिर भी उन लोगों को और चाहिए था। मैं भी पोस्ता के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, फिर भी मुझे भी और चाहिए था। लगता है हम सब ऐसे ही है, पर अब सब कुछ बदल चुका है। अब कोई रास्ते में आएगा तो मरेगा। तभी डेंजी अपने छाती का चेन खींचता है और वो सब भी हमला कर देता है। कुछ देर बाद उन सबको चीरते हुए डेंजी बाहर निकल जाता है। यह देख के बोडेविल बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है क्या हो तुम। ये सुन के डेंजी कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो उन सबको एक एक करके मारते हुए जाता है और उस डेविल के पास जाके उसके ऊपर जंप करके उसको 2 टुकड़े में काट देता है। और अब वो बन चुका है चेनसॉ मैन। फिर वहाँ पे जो भी थे उन सबको देख के कहता है अब तुम लोग पूरी तरह से डेविल बन चुके हो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम लोगों को मारने के अलावा। फिर सबको पागल की तरह मारने लगता है और मारते ही जाता है। अगली सुबह वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जिनमें से एक लड़की भी होती है। वो सबको मरा पड़ा हुआ देख के कहती है लगता है हमारे पहले भी यहाँ पे कोई आ चुका है। फिर वो वहाँ पे डेंजी को देखते हैं और डेंजी को देख के उसके पास जाके कहती है क्या हो तुम में से एक स्ट्रेंज सी स्मेल आ रही है जो ना इंसान और ना डेविल की है। पर डेंजी जवाब में कुछ नहीं कह पाता, सिर्फ कहता है मुझे हक करो। वो लड़की यानी माकीमा उसे हक कर लेती है। फिर डेंजी अपना नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये देख के माकीमा कहती है ये एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। फिर वो कहती है शायद तुम्हें डेविल ने पोजेस कर लिया है, पर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे सकती हूँ, या तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूँगा सारे डेविल्स की तरह, या फिर तुम मेरे साथ चल सकते हो जहाँ पे तुम्हें खाना मिलेगा। ये सुन के डेंजी सारा मरा हुआ डेविल की तरफ देखता है और कहता है वैसे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। वो लड़की कहती है वैसे तो ब्रेड, बटर, सलाद और कॉफ़ी, और साथ में डेज़र्ट भी मिल सकता है। यह सुन के डेंजी बहुत चौंक जाता है और कहता है वैसे सुनने में अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के और मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लाने के लिए। थैंक यू सो मच।